राधे राधे महाराज जी। देखो तेरे हाथ जोड़ूं, कुछ लिमिट का ही पूछना। हाँ हाँ, मेरा प्रश्न था कि जब आपने ध्रुव जी की कथा सुनाई थी कि आपने संदेश दिया था कि भगवान की भक्ति के लिए जो है वो बुढ़ापे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो एक छात्र होने के नाते जब हम आज हमारी युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और पढ़ाई के दबाव में घिरी हुई है, तो कैसे हम अपने पढ़ाई के साथ साथ अपनी भक्ति को, भगवान की भक्ति को साधें ताकि हमें में कोई रुकावट ना आए, हम भटके ना। तुम जितने लग रहे थे उतने नहीं हो, उससे ज़्यादा गहरे हो। सबसे बड़ी बात तो अच्छी है कि तुम्हें वो कथा का प्रसंग याद है, सबसे अच्छी बात। आज जितनी भी टेक्नोलॉजी है, क्या सबको सबका ज्ञान है? तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, जो ये कहते हो आई एम मास्टर ऑफ दिस फील्ड, क्या उसे भी सारी टेक्नोलॉजी का नॉलेज है? उससे भी परे कुछ होगा? हाँ या ना? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? सब चीज सबके लिए नहीं बनी। पहला तो ये नोट कर लो, हमें सबके पीछे नहीं भागना है। सबसे पहले मेरी चॉइस क्या है, मुझे टेक्नोलॉजी में क्या चाहिए, या मुझे एजुकेशन में क्या चाहिए, या मुझे इस फील्ड में क्या चाहिए। सबसे पहला फोकस उसी जगह पे करो, अपनी एजुकेशन पे, ठीक? पहला फोकस वहां करो। लेकिन ये सब मुझे प्राप्त होगा सिर्फ मेरे ठाकुर जी की कृपा से। क्या समझना है? ये सब जो मुझे प्राप्त होगा वो ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त होगा। मैं यहाँ ठाकुर जी ने ही भेजा हूँ, ठाकुर जी ही मेरे पालनहार हैं, और ठाकुर जी ही मुझे वो बुद्धि दे रहे हैं जिससे मेरी बुद्धि इस एजुकेशन सिस्टम में लगी हुई है। इतना सा भाव रख लो, और इसी भाव के साथ सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ा के ठाकुर जी के आगे 5-7 मिनट 10 मिनट जो भी तुम्हें मंत्र प्रिय है वो मंत्र जाप करके, और फिर पूरे दिन पढ़ाई करो, पूरे दिन पढ़ाई करो। जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, और शाम को आगे 5-7 मिनट सोने से पहले फिर थैंक यू बोल दो कि आपकी कृपा से आज अच्छा रहा। यही भक्ति, तुम्हारा कर्म भी सत्ता रहेगा और तुम्हारी भक्ति भी चलती रहेगी, इसमें कोई मिलावट नहीं। धन्यवाद महाराज जी। जी वेलकम। ओम शुक्ला के आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। क्या करके? ओम शुक्ला का आपके चरणों में कोटि कोटि अच्छा, प्रणाम। ओम शुक्ला का ये प्रचार जरूरी था। थैंक यू सो मच। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, राधे पिता श्याम। माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मेरा बहू को कुछ नहीं हुआ था तो मैं मानसिक किया मैं 5 पूर्णिमा वृंदावन में काटूं, तो कैसे बाद में तो हो गया, बच्चा छोटा है, 8 महीना हो गया, तो मैं 1 महीना 1 साल को एक बार जा सकती हूँ क्या पूर्णिमा महोत्सव के लिए? एक बार 1 साल को एक बार जा तो सकती जिस हूँ। बहू के लिए आपने भाव रखा था, हाँ, कितना समय हो गया उसकी शादी को? 2 साल हुआ था ना, नहीं हुआ था तो अभी हो गया। अभी हो गया? हाँ, 8 साल हो गया, 8 महीने हो गया 8 बच्चे को। महीना हो गया। हाँ। क्या बात। देखो प्रिया कांजू ने यहाँ कृपा करे। और आपकी कथा ही सब समय में सुनते हैं, आपकी कथा ही सुनते हैं और किसी को नहीं सुनते हो। मेरा टीवी पर्सनल है, मैं भागवत कथा ही सुनती हूँ और कुछ नहीं सुनती। चलो बहुत अच्छा है, आप जब भी समय मिले, साल में 1 बार 2 बार 4 बार प्रिया कांजू मंदिर 5 महीने मानसिक किए थे। हाँ, मानसिक किए तो मानसिक से इतना बड़ा फल हो गया, वाह। तो आप जाके प्रिया कांजू को प्रणाम करें और दीप दान करें, और उस बच्चे को भी एक बार ले जाएं, ठीक है? बच्चे को तो हर दिन कुछ जो भी कुछ खिलाती हूँ वृंदावन अरे में। अब 1 महीने वृंदावन ले जाओ, वृंदावन में परिक्रमा करके ही खिलाती हूँ। चलो बैठ जाओ, राधे श्याम, उसे ले जाओ एक और बार। एक बार पूछूं, जो कहते हैं मुक्ति और मुक्त में, और मुक्ति क्या है और मुक्त क्या है, आप बता दीजिए। मुक्त क्या है, मुक्ति क्या है? जो मुक्त है उसी को मुक्ति मिलती है, और जो मुक्त नहीं है वो मुक्ति नहीं मिलेगी। अब आप कहेंगे मुक्त, इस संसार में मैं और मेरे का भाव मिटने को ही मुक्त कहते हैं, और जिसका ये भाव हो जाता है वो मुक्त है, और वही मुक्ति का अधिकारी है। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम।
राधे राधे श्याम। राधे गुरुजी। राधे श्याम। आज मैं धन्य हो गई, आपकी नज़र मेरे ऊपर पड़ा, इतने में ही मेरा उपकार हो गया। मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ गुरुजी कि एक तो मिल गया मेरे को कि मेरे मनके की माला टूट गई थी, वो कैसे करना है, और ये गले का भी टूट गया था तो नया ले सकते हैं, मेरे को मिल गया। और गुरु पूर्णिमा में जैसे मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो मैं नहीं जा पाई हूँ, तो मुझे कुछ पाप लगेगा। और दोनों हम पति पत्नी आप ही के ही शिष्य हैं गुरुजी, तो हमारे जीवन में बहुत आर्थिक कष्ट आया है, फिर भी आपके चरण में ही हैं गुरुजी हम। देखो, ये भाव है कि मैं गुरु पूर्णिमा पे अपने गुरु के दर्शन करूं, दिल से। सुनो, भाव है। अब अभाव के कारण अगर मैं नहीं जा पाया, अभाव के कारण अगर मैं नहीं जा पाया, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा भाव दूषित है, और इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी रुष्ट हो जाएंगे। हाँ, अगर सामर्थ्य हो तो अवश्य गुरु पूर्णिमा पे अपने गुरुदेव के यहाँ जरूर जाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि तुम जा सकते हो फिर भी नाटक कर रहे हो, फिर भी एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो, तो फिर गलत है। लेकिन अभाव है किसी वस्तु का, जैसे अभी तुमने कहा, तो अगर उस दिन तुम गुरुजी की पूजा अपने घर में भी बैठ के हृदय से करोगे तो तुम्हें उतना ही पुण्य मिल जाएगा जितना तुम्हें मिलना चाहिए वहां जाकर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, राधे राधे।